अगर अभी हमने वेब सर्वर और क्लाइंट की बात की, अब इसके बाद देखते हैं कि ये सर्वर, जो कि हमने पिछले सत्र में देखा था कि सर्वर जो है वो कोई ब्लॉग जो है वो किसी सर्वर पर चलता है, वेब सर्वर पर। तो अगले अगले इसके आगे के स्तर पे हम ये देखते हैं कि ये ब्लॉग वेब सर्वर आखिरकार होता क्या है। और खाली इस तो जब हम इसके आगे झांकते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये वेब सर्वर, इसमें एक अपाचे एक वेब सर्वर है, पीएचपी एक एप्लीकेशन सर्वर है, बीच में ये फायरवॉल लगी हुई है, ये फायरवॉल लगी हुई है, और ये माईसीक्वल एक डेटाबेस सर्वर है। अब मैंने आपको एक साथ वेब सर्वर के बाद एक साथ दो तीन बातें बताई। पहला वेब सर्वर, दूसरा एप्लीकेशन सर्वर, तीसरा डेटाबेस सर्वर। तो इनकी एकदम से ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए, जो हमने पहले देखा ये वेब सर्वर वाले में, इसमें स्टैटिक पेज थे, लेकिन इन स्टैटिक पेज से आप बनाएंगे, काम करेंगे तो छोटी वेबसाइट, छोटे स्तर पे तो काम हो सकता है, लेकिन अगर काम बढ़ता जाएगा तो स्टैटिक पेज से, एक सिंगल पेज से या कुछ पेजों से काम नहीं चलेगा। जैसे आप बड़ी बड़ी वेबसाइट देखते होंगे, मान लीजिए कि आप किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट देखते हैं तो उसमें सारे स्टैटिक पेज नहीं पड़े होते, उसमें स्टैटिक पेज के अलावा बहुत सारी जानकारी एप्लीकेशन सर्वर या डेटाबेस सर्वर से भी आती है। तो अब समझें कि क्या है। वेब सर्वर का काम होता है दिखाना, जो जानकारी, जो वेब पेजेस होते हैं, HTML की लैंग्वेज में लिखे वेब पेजेस होते हैं, उनको वेब सर्वर दिखाता है। केवल दिखाने का मतलब है आपके ब्राउज़र को, क्लाइंट के ब्राउज़र को, चाहे वो फ़ोन से हो, टैब से हो, लैपटॉप से हो, उस ब्राउज़र को वो दिखाने का काम करता है। ठीक है। और ये जो है जो दिखा रहा है, ये इसको क्या दिखाना है और कैसे उस जानकारी का को संचालित करना है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे किसी आप सामान खरीदने की वेबसाइट पे गए, अब उसके पास हज़ारों आइटम रखे हुए हैं, तो हज़ारों आइटम के तो हज़ारों पेज हो जाएंगे, तो हज़ारों पेजों को कैसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं लोग कि वेब सर्वर को किस जानकारी को कैसे ढूंढ के लाना है, ये बात ये जो एप्लीकेशन सर्वर है पीएचपी का वो बताता है। और जानकारी जो है वो डेटाबेस में, मतलब कि माईसीक्वल एक डेटाबेस का टाइप होता है, इसमें रखी रहती है। तो अब देखिए, ये दिखाने वाला है, ये निर्णय करने वाला है क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। लड़कियों के कपड़े दिखाना है तो अलग दिखाना है, लड़कों के कपड़े दिखाना है तो अलग दिखाना है, जूते दिखाना है तो अलग दिखाना है, साइकिल दिखाना है तो अलग दिखाना है, अगर स्पोर्ट्स की चीज़ें, सामान दिखाना है तो अलग दिखाना है। तो वो किस बात को दिखाना है, किस चीज़ को दिखाना है, किस निर्णय को लेना है, वो काम यहाँ पीएचपी में एप्लीकेशन सर्वर में हो रहा है। और जो ये माईसीक्वल डेटाबेस है, डेटाबेस में केवल जानकारी रखी हुई है। तो ये जो एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये एक लैंप करके स्टैक होता है। मतलब कि ये सभी कुछ लाइनक्स के सिस्टम पे चलता है। अब लाइनक्स क्या है इसको हम कहीं फिर आगे समझेंगे, पर मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे विंडोज़ होती है, हम सभी विंडोज़ यूज़ करने के अभ्यस्त हैं, एंड्रॉयड को यूज़ करने के अभ्यस्त हैं, एप्पल के आईओएस को यूज़ करने के अभ्यस्त हैं। उसी तरीके से लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो कि हार्डवेयर का प्रयोग करके आपकी मनचाहा कोई काम, हार्डवेयर को प्रयोग करता है, और जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो काम करने का जो चीज़ें हैं, उनके बीच का बिचौलिया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाइनक्स, अपाचे, LAMP, लाइनक्स, अपाचे, माईसीक्वल, पीएचपी। तो ये एक व्यवस्था है। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये व्यवस्था क्यों दिखाई आपको, तो असल में मैं इसके अगले पेज पे आपको दूसरी व्यवस्था दिखाने वाला हूँ। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई कि दुनिया की हज़ारों लाखों वेबसाइट इस टेक्नोलॉजी में बनती हैं। मतलब जिसमें कि लैम्प होता है, अपाचे होता है, पीएचपी होता है, माईसीक्वल होता है। क्यों बनती हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने पिछले 20 सालों में जो लाइट या आजकल तो लाइट नहीं, काफ़ी पावरफुल वेबसाइट्स भी
समय के साथ वो इस टेक्नोलॉजी में बनती है, और ये सीखना और करना थोड़ा आसान होता है, अपेक्षाकृत आसान होता है। बहुत आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा आसान होता है। जो आपको हमें और आपको छोटी छोटी वेबसाइट दिखती हैं, वो सब इसी पर चलती हैं पूरी दुनिया में। और अगर आप किसी होस्टिंग फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन जाके चलाते हैं, बोलते होस्टिंग के लिए लगाते हैं, तो वहाँ अधिकांश उम्मीद है, जैसे कि कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे सीम पैनल है, या फिर और भी कुछ 2-3 एप्लीकेशन हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, वो सभी इस स्टैक पे, मतलब कि लाइनक्स, अपाचे, माइस्क्ल, पीएचपी स्टैक पे चलती हैं। लेकिन बड़ी कंपनियों में कुछ और टेक्नोलॉजी चलती है। वहाँ बड़ी कंपनियों में, अच्छा छोटी कंपनियों में भी आजकल वो टेक्नोलॉजी चलने लगी है, पर ज़्यादातर वो बड़ी कंपनियों में चली। तो ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए वो भी देखते हैं।